हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो देखो, जब कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले यही सब डाउट रहते हैं कि कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज कितने नंबर पे मिलेगा, टोटल कितनी सीटें हैं, टोटल कितने कॉलेज हैं गवर्नमेंट की, और जो है काउंसलिंग क्या होता है और काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग खुद से किया जा सकता है, काउंसलिंग का कितना फीस लगता है और कितने फीस एडमिशन में लगते हैं, और कौन कौन से ब्रांच अच्छे रहते हैं, कितने नंबर तक टॉप कॉलेज मिलता है, कितने नंबर तक जो है लो कॉलेज भी मिल जाता है, कितने नंबर तक जो है नॉर्मल कॉलेज भी मिल जाता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं दावा करता हूँ, मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों से, अगर आप या पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको अगर पॉलिटेक्निक के बारे में जीरो नॉलेज होगा ना, तो आप लोगों को जो है पूरा एकदम कंप्लीट 100% इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट जो है श्योर हो जाएगा कि हाँ, पॉलिटेक्निक का जो है प्रोसेस शुरू से लेकर के लास्ट तक किस तरीके से होता है ना। चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके आप लोग को दिखाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले नंबर वन जो है आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलता है। अब देखो, इसमें तीन तरह के जो है स्टूडेंट रहते हैं। सबसे पहले वो बच्चे जिनको टॉप कॉलेज की पड़ी रहती है कि टॉप 5 में हम लोग को एडमिशन लेना है, और दूसरे वो बच्चे जिनको केवल नॉर्मल कॉलेज, अच्छा कॉलेज रहे, मतलब बेकार कॉलेज मत रहे, अच्छा कॉलेज रहे, उसमें एडमिशन मिल जाए, अच्छा ब्रांच रहे बस। और तीसरे वे बच्चे रहते हैं कि जिनको केवल मतलब जिनकी रैंक ज़्यादा रहती है, वे ऐसे रहते हैं कि इनको केवल गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, और कोई सा भी मिल जाए वो चल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज केवल मिलना चाहिए, बस ये रहता है। देखो, मैं तीनों पर वन बाय वन करके बात करूंगा। सबसे पहले टॉप कॉलेज की बात कर लेते हैं। अगर टॉप कॉलेज आप लोगों को लेना है, अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं, तो आपको जो है 290 नंबर लाना होगा। 290 नंबर लाना ही होगा हर एक हालत में। और 290 नंबर अगर आप लोग लाओगे तो आप लोगों का जो रैंक है वह 4,000 के करीब में हो जाएगा। 4,000 या 3,000 के करीब में जो आप लोगों का रैंक हो जाएगा 290 नंबर में, 3,000 के करीब में हो जाएगा समथिंग। और उसके बाद में अगर आप ओबीसी से हैं तो आप लोगों को 280 नंबर लाने होंगे, तो जो टॉप 5 कॉलेज पाने के लिए 280 से। और जो ओबीसी और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, 280 नंबर लाने होंगे टॉप 5 कॉलेज पाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप SC ST से हैं तो आप लोगों को जो है 230 प्लस भी अगर आप लोग ले आते हैं तो आप लोगों को लास्ट राउंड तक जो है उसमें मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर रैंक की बात कर लेते हैं। रैंक कब कितना रहता है? जो टॉप कॉलेजेस रहती हैं उसमें सीट की मैं एक बार गणना कर देता हूँ। 75 सीट लगभग रहता है एक ब्रांच में। 75 सीट, अगर मान लीजिए आप तीन ब्रांच जो मोटे मोटे मेन रहते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन तीनों की अगर बात कर लेता हूँ, तो इन तीनों की बात करने में लगभग मान लेकर चलिए 225, है ना। 225 सीट केवल जो है एक कॉलेज में इन तीन ब्रांच रहती हैं। और तीन ब्रांच नहीं, और भी रहता है, लेकिन मैं मोटा मोटा तीन ब्रांच मान करके चलता हूँ। 225 सीटें हैं। और ऐसे अगर टॉप 5 कॉलेज की आप बात कर लेते हैं टॉप 5 कॉलेज की, तो आप लोग 1100 या फिर 1200 के आसपास जो है आप लोगों का इतनी सीटें, जो मेन कोर ब्रांचेज हैं, इतनी की जो है 1100-1200 सीट हैं। तो इसमें आप लोगों को 2000 से मतलब 3000 के अंदर आप लोगों को रैंक लाना पड़ेगा। जो लास्ट राउंड तक बने रहेंगे उनका जो है एडमिशन इसमें हो जाता है टॉप 5 कॉलेज में, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अब देखो, ये दोनों कॉलेज जो है आप लोगों को क्लियर हो गए। अब देखते हैं टोटल कितनी सीटें हैं। अब टोटल सीट की बात पहले करूं तो टोटल सीट से पहले, हाँ ठीक है, तो टोटल सीट अगर मैं बात करूं, इसमें गवर्नमेंट और उसके बाद प्राइवेट एडेड सब कुछ मिला करके 2.5 लाख प्लस सीटें हैं। 2.5 लाख प्लस सीटें हैं भाई, ठीक है। 2.5 लाख प्लस सीटें अगर प्राइवेट भी इसमें ऐड कर दोगे तो 2.5 लाख प्लस सीटें हैं। और इसमें हर साल ऐसे हो जाता है कि गवर्नमेंट की भी सीटें खाली हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है मारा मारी रहती है कि गवर्नमेंट में स्टूडेंट मतलब नहीं मिलते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट के लिए बच्चे लड़ते रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि गवर्नमेंट की भी सीटें इसमें हर साल कुछ ना कुछ खाली रह जाती हैं। इसी वजह से जो बच्चे लास्ट राउंड तक जो है बने रहते हैं उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। मैं अभी लास्ट में जब काउंसलिंग वाले प्रोसेस में आऊँगा तो काउंसलिंग वाले प्रोसेस में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करना है आगे चल जा करके। देखो, अब यहाँ पर गवर्नमेंट सीट की अगर बात करूँ मैं, तो गवर्नमेंट सीट टोटल आप लोगों का 40,000 के आसपास सीट है। 40,000 के आसपास सीट आप लोगों का जो है गवर्नमेंट है। 40,000 के आसपास जो है सीट है गवर्नमेंट है, इसमें सभी ब्रांच इंक्लूडेड हैं। 40,000 के आसपास सीट गवर्नमेंट की है आपकी केवल। तो इसमें अगर 40,000 के अंदर आप लोगों का रैंक है तो मान के चलिए श्योर है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैं बता दूं, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूं कि इसमें जिन बच्चों के 1 लाख रैंक तक भी होते हैं ना, उन लोगों को भी गवर्नमेंट कॉलेज कई बार अलॉट हुआ है। मैंने पिछली बार अलॉट करवाया था, मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, मैं वो दिखा दूंगा बाद में। 1 लाख रैंक तक भी अच्छा जो है ब्रांच और कॉलेज अलॉट हो जाता है।
और ये मैंने बता दिया कि हाँ 40,000 के आसपास जो है सीटें इसमें गवर्नमेंट की हैं। ठीक। और उसके बाद में अब हाँ इसमें ही बात कर लेते हैं कि जो है एडेड कॉलेज की। एडेड कॉलेज में जो है हाँ गवर्नमेंट कॉलेज जो है 154 आप लोग का गवर्नमेंट कॉलेज इस समय वर्तमान में है, 154 गवर्नमेंट कॉलेज। इन सभी में मिला करके 40,000 के आसपास जो है गवर्नमेंट सीटें हैं। और एडेड की बात करें अगर, एडेड कॉलेज क्या होता है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। एडेड कॉलेज वह होता है जिसको अर्ध सरकारी बोला जाता है, कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए अगर प्राइवेट की फ़ीस 50,000 रुपये लग रही है तो इसका जो है 35,000 रुपये लगेगा, बस यही बात है, थोड़ा सा कम लगेगा। इसमें आप लोग का जो स्कॉलरशिप 13-14 हज़ार आ जाएगा, कुछ रिफंड भी हो जाता है। ठीक। तो ये सभी हो जाते हैं। और गवर्नमेंट में भाई तो आप लोगों का एडमिशन के वक्त 11,000 रुपया लगता है, 11,010 रुपया। और उसके बाद में जो आप लोग का स्कॉलरशिप 12,000 कुछ रुपया आ जाता है, तो यह पूरा वापस हो जाता है। यानी कि गवर्नमेंट में आप लोग की फ़ीस नहीं लगती है। एडेड में मैंने बता दिया कि आप लोग का जो है 35,000 के आसपास सीट फ़ीस लगती है। इसमें भी कुछ वापस आप लोगों का आ जाता है और कुछ जो है जेब से भी मतलब भरना पड़ता है। और एडेड की बात मैं करूँ तो एडेड जो होता है प्राइवेट से अच्छा होता है। और गवर्नमेंट कोई कोई कॉलेज है भी गवर्नमेंट की टक्कर देती हैं और टॉप कॉलेज की भी टक्कर देती हैं, जैसे हिवेट वगैरह हो गया, जो एडेड कॉलेज हैं वो बहुत बढ़िया है। और एडेड कॉलेज में अर्ध सरकारी आप लोग समझ रहे होंगे कि अर्ध सरकारी जो होता है वह उससे ही एडेड बोला जाता है। तो ये हो गया एडेड से रिलेटेड आप लोगों के मन में जो डाउट्स आ रहे थे वह कंप्लीट हो गए। देखो कम नंबर आया तो अब क्या करें। देखो अगर कम नंबर आपका आया है तो रैंक आपका जो है बहुत हाई जाएगा। रैंक आपका बहुत हाई जाएगा अगर कम नंबर आया है। तो रैंक हाई जाने का मतलब यह है कि अब अगर आप लोगों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर आप जब कम नंबर अगर आ गया है तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात यह कि काउंसलिंग का जो फीस है वह 0 रुपया है। और इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे उनका 0 नंबर क्यों ना हो। मतलब पॉजिटिव में होना चाहिए 1-2 नंबर, 4 नंबर से ज़्यादा ही होना चाहिए, यानी कि 1-2 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। और इसमें 0 रुपया आप लोगों की फ़ीस है। तो आप लोग इसमें फ्री में जो है आप लोग अपना काउंसलिंग कर सकते हो। तो अब आप लोग काउंसलिंग कैसे करोगे मैं अभी बताऊंगा। अगर आप फ्री में अपना काउंसलिंग कर सकते हो तो आप लोग काउंसलिंग करो, चाहे जितनी रैंक है आप लोग काउंसलिंग करो। मैं अभी जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप लोग काउंसलिंग करो, आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। बस ये है कि लास्ट राउंड तक मिलेगा। लास्ट राउंड का ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में सभी बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता है। जिन बच्चों की रैंक अच्छी भी होती है, अगर वो टॉप कॉलेज डाले हैं तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर आप लोग लास्ट राउंड तक उसमें बने रहते हो तो लास्ट में जो है वह सीटें मिल जाती हैं। क्योंकि लास्ट में सभी बच्चे पेशेंस नहीं रहता है तो वह लास्ट राउंड तक नहीं बने रह पाते हैं। वह वहाँ से ड्रॉप करके दूसरे ब्रांच में दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं, उनको वहाँ पर नहीं मिला होता है। जैसे मान लीजिए 3-4-5 लोग हैं, सभी लोग एक ही कॉलेज को काउंसलिंग में भरे हुए हैं, सभी लोगों का रैंक लगभग लगभग समान है। और उसमें जो कट ऑफ जाता है वह उन सभी के रैंक से कम ही जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा, सभी लोगों को अभी नहीं मिलेगा, अभी उस राउंड में नहीं मिलेगा। दूसरे जैसे पहला राउंड हुआ नहीं मिला, दूसरा राउंड हुआ नहीं मिला, तीसरे राउंड में और बच्चे वहाँ से हट जाते हैं। जो बच्चे जिन लोगों का सिमिलर होता है हट जाते हैं। अब जैसे आगे आगे 4-5 राउंड हो गया, सभी बच्चे हट गए, 1-2 बच्चे जो वहाँ पर लगे रहते हैं उन लोगों को लास्ट में जो है वो कॉलेज मिल जाता है। तो ये सभी जो है फंडामेंटल रहता है। अभी मैं समझाता हूँ उसको। काउंसलिंग कब से होगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग का रिजल्ट। आप लोग का रिजल्ट जो है 20 तारीख के आसपास रिजल्ट आएगा। तो अगर आप लोग का रिजल्ट 20 तारीख के आसपास आता है तो रिजल्ट के 10 दिन के अंतराल पे आप लोग का जो काउंसलिंग जो वगैरह होता है वह स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर 20 तारीख को आप लोग का रिजल्ट आता है तो 30 तारीख के आसपास आप लोग का जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और काउंसलिंग, हाँ ये मैं बता दिया कि काउंसलिंग जो है 30 तारीख के आसपास आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। और जब वेबसाइट अच्छी चले तभी करना काउंसलिंग। अब काउंसलिंग होता कैसे है आपको अपने वहीं लॉगिन आईडी जा करके जीकैप पे वहाँ पर लॉगिन करना होता है। और उसके बाद उसमें होता क्या है, जब से सबसे पहले मैं काउंसलिंग का फंडामेंटल पूरा कंप्लीट समझा देता हूँ किस तरीके से प्रोसेस रहता है। काउंसलिंग का मतलब ये है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, आप उस लायक हो या नहीं हो, इस सभी को वहाँ पर देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को लखनऊ चाहिए और उसके बाद में सिविल ब्रांच चाहिए लखनऊ में। तो अब आप उसके लिए पात्र हो या नहीं हो, यही सब काउंसलिंग में जांचा जाता है। अब काउंसलिंग में पूरी आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें जो है आप पूरे यूपी में गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एडेड हो, सभी कॉलेज आप प्रेफरेंस के अनुसार भर सकते हो अपने ब्रांच वाइज। अब प्रेफरेंस का मतलब ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक। अब नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से हो गया आप लोगों का जो प्रेफरेंस हो गया। अब काउंसलिंग में आप लोग इस तरीके से कॉलेज भर दिए कि जैसे लखनऊ पॉलिटेक्निक सिविल, फिर उसके बाद लखनऊ, फिर मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद में इस तरीके से मैंने मतलब आप लोग फिल कर दिए। अब जब काउंसलिंग होगा तो अगर आप उस लायक हो गए, जितना रैंक है आपका, अगर उस लायक हो गए आप,
तो आपको पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर उस लायक नहीं होगे तो सेकंड पे आएंगे, सेकंड वाला मिल जाएगा। अगर उस भी लायक नहीं हुए थर्ड वाला मिलेगा, उस भी लायक नहीं हुए तो फोर्थ वाला मिलेगा। अगर उस भी लायक नहीं हुए तो इसे धीरे धीरे नीचे नीचे करके, और जो जिस लायक हो गए आप, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी यानी जितना प्रेफरेंस आप भरे होंगे, उस वही कॉलेज आप लोगों को अलॉट हो जाएगा। अब इसमें रहता है फ्रीज एंड फ्लॉट का सिस्टम। अगर मान लीजिए वह कॉलेज आपको नहीं पसंद आता है तो आप जो है फ्लॉट कर सकते हैं। फ्लॉट करेंगे तो आपको जो है ऊपर वाला ब्रांच मिलने के चांस फिर से बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि जो जिन बच्चों में पेशेंस होता है वह फ्लॉट करते हैं, और उसके बाद उनको जो है टॉप कॉलेज यानी ऊपर वाला कॉलेज मिल जाता है, जो उनकी लिस्ट में ऊपर होता है वो कॉलेज मिल जाता है। ठीक है। अब देखो काउंसलिंग का मैंने बता दिया कि हाँ प्रेफरेंस भरना होता है। जो कॉलेज आपको चाहिए वह पहले डालिए, दूसरे नंबर चॉइस वाला दूसरे पे डालिए, तीसरे नंबर चॉइस वाला तीसरे पे डालिए। अब इसमें जो जिस लायक आप होंगे उसमें जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है आप फ्लॉट करिए, उसके बाद आपको ऊपर वाला कॉलेज फिर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर फिर भी नहीं मिलता है फिर से आपको वही दोबारा वही कॉलेज फिर से अलॉट हो जाएगा। फिर फ्लॉट कर सकते हैं, फिर आपको जो है ऊपर वाला कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, ये काउंसलिंग का प्रोसेस मैंने समझा दिया काउंसलिंग किस तरीके से होता है। अब देखो इसमें जिन बच्चों का रैंक बहुत ज़्यादा है, यानी जिन बच्चों का नंबर कम है, रैंक ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, वो बच्चे अगर लास्ट राउंड तक बने रहते हैं तो उनको जो है डेफिनेटली बढ़िया जो है कॉलेज कॉलेज मतलब बढ़िया तो नहीं मिल पाएगा खैर, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, जिससे उनकी फ़ीस वगैरह की समस्याएं नहीं रहती हैं, फीस वगैरह की समस्याएं कम हो जाती हैं, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं। अब इसमें कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिन पे जो है पीपीपी मोड वाले मतलब सीटें भी होती हैं। या पीपीपी मोड क्या होता है, इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि एक कॉलेज में दो तरह की सीटें चलती हैं। अब पीपीपी मोड वाले में दो तरह की रहती हैं, एक गवर्नमेंट रहता है एक प्राइवेट रहता है। अब पीपीपी मोड में ये आप लोग देखते हो, अगर मान लीजिए पीपीपी मोड वाला गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को अलॉट हो जाता है तो वो भी सेम गवर्नमेंट के जैसा ही काम करता है, कुछ अंतर नहीं होता है, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट के जैसा ही मिलता है, और फीस भी जो है गवर्नमेंट के जैसा ही लगता है। अगर पीपीपी मोड वाला कॉलेज जो है प्राइवेट आप लोगों को अलॉट हो जाता है तो उसमें प्राइवेट की सीटें जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन जो आप लोगों का सर्टिफिकेट मिलेगा वह प्राइवेट का मिलेगा, फीस भी प्राइवेट की लगेगी, लेकिन आपकी जो एजुकेशन होगी वह गवर्नमेंट होगी। तो ये सभी पीपीपी मोड वाला होता है। अब देखो इससे रिलेटेड मैंने सभी डाउट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। अब देखो कुछ जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ अगर, तो शुरू में जब आप लोग फॉर्म भरते हो फिर उसके बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट जो है एग्ज़ाम देने जाते हो, फिर एग्ज़ाम दे करके आते हो, आंसर की का वेट करते हो, आंसर की जो है आता है। अब यहाँ 3 प्रोसेस तक आप लोग गुजर चुके हो। अब मैं आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। इसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आता है, मान लीजिए आप लोगों को रिजल्ट आएगा, आप लोगों ने रैंक देख लिया, रैंक इतना रैंक हमारा आया है, फिर उसके बाद में आप लोगों की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में ही सबसे बड़ा खेला होता है। अगर आप लोग काउंसलिंग अच्छे से नहीं करवा पाते हो भाई, अगर काउंसलिंग आप अच्छे से नहीं कर पाते हो तो जहां आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था तहां आप एक घटिया कॉलेज बेकार कॉलेज लेकर के बैठ जाओगे, 3 साल वहीं पे जाकर के घिसोगे बढ़िया से, यही रहेगा। अगर मान लीजिए काउंसलिंग आपने बहुत बेहतरीन कर दी, आपका नंबर कम है, फिर भी आपको टॉप कॉलेज अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। अच्छे कॉलेज मिलने का रीज़न ये है कि जब अगर मान लीजिए आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, ठीक, अच्छा कॉलेज मिल गया, वहाँ पर जो है पढ़ाई एक नंबर की होगी, पढ़ाई शानदार होगी पहली बात। अगर पढ़ाई बढ़िया हुई फिर उसके बाद में आप लोगों का प्लेसमेंट वहाँ से ज़्यादा होगा। पढ़ाई अच्छा तभी माना जाता है अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में जहाँ पर आप लोग का एडमिशन हो गया, फिर जो कॉलेज मिल गया है वहाँ पे लैब वगैरह बढ़िया है, लैब वगैरह चल रहे हैं प्रॉपर, जिस तरीके से जैसे फिजिक्स का लैब है, केमिस्ट्री का लैब है, तो पर डे चल रहा है उसी जिस तरीके से आप लोग का टाइम टेबल आता है उसमें चल रहा है। भाई वही सभी कॉलेज बेटर रहती हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक में अगर प्रैक्टिकल आप लोगों का नहीं हो रहा है तो मान करके चलिए बस वो थ्योरी वाला एग्जाम ही केवल इंटरमीडिएट उस तरीके से हो जाए, केवल आप जो है डिग्री लेकर के घूमोगे, जानकारी नहीं होगी आपके पास। इसीलिए कॉलेज जो टॉप कंसीडर किए जाते हैं इसी बेसिस पे किए जाते हैं कि वहाँ पर जो है लैब वगैरह सब कुछ मेंटेन है या नहीं है, डेली हर मतलब चलता है कि नहीं चलता है रेगुलर, और उसके बाद में वहाँ की प्लेसमेंट जो है 2-3 साल या फिर पिछले साल किस तरीके से गई थी। जैसे इस बार पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेज जो है लखनऊ था, लेकिन इस बार लखनऊ चौथे पाँचवें पर चला गया है, पहले नंबर पे आ गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर किस तरीके से आया, क्योंकि अभी पिछले साल एक बच्चे की वहाँ पे बढ़िया भाई पैकेज लगी थी, लगभग 8, हाँ को मतलब 8 लाख या फिर इस तरीके से आसपास, मतलब बहुत बढ़िया जो है पैकेज लगा था उस बच्चे का। तो इस तरीके से जो मतलब प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट के आधार पर कॉलेज टॉप कॉलेज में कंसीडर किए जाते हैं, और वहाँ पर किस तरीके से क्लासेज वगैरह चलती हैं, इस तरीके से टॉप कॉलेज जो है कंसीडर किए जाते हैं।
अब अगर आप नॉर्मल कहीं पर भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको जा कर के वहाँ पर खुद से ही पढ़ना पड़ता है, यानी कि ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन के भरोसे ही सभी बच्चे रहते हैं। फर्स्ट ईयर में तो भाई आप लगन से जा कर के पढ़ोगे कॉलेज में, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाते जाते आप लोगों को समझ में आ जाए कि खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी बातें रहती हैं। और जिस कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह ज़्यादा होता है उस कॉलेज में जो है मतलब ठीक रहता है। आप इंटरव्यू दोगे और उसके बाद में उस तरीके से आप लोगों का प्लेसमेंट होगा, आपको नौकरी लगेगी और आप तुरंत रोज़गार मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये सही सभी था। और कितना नंबर है आपका इसमें, अगर आपने तो कैलकुलेट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ छूटा हो और उसके बाद में आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी जो है आप लोगों को तुरंत रिप्लाई दे दूँगा कि हाँ कितना जो है उसका आंसर मैं रिप्लाई में दे दूँगा। अगर आप नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह पर जुड़ जाओ, व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं सभी अपडेट्स जो है पहले पहुँचा देता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।